everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu. Let's start today's Fundamental of Nursing questions. Question number 1 is, what is the N letter defined in the word nurse? निम्न में से नर्स वर्ड में N का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस आर A. Nobility knowledge, B. Normal norms, C. Nobility nominal. And the correct answer is answer number A, that is nobility knowledge. अगर हम नर्स वर्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो N का मतलब होता है नॉबिलिटी नॉलेज, U का मतलब होता है यूजफुलनेस अंडरस्टैंडिंग, R का मतलब होता है राइट हाउसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, S का मतलब होता है सिंप्लिसिटी और सिंपैथी और E का मतलब होता है एफिशिएंसी और इक्वेनिटी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग हॉस्पिटल्स? निम्न में से किसके आधार पर हॉस्पिटल को क्लासिफाइड किया जाता है? ऑप्शंस आर A. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, B. on the basis of bed capacity, C. on the basis of clinical facilities, or D. all of the above. Correct option is option number D, that is all of the above. हॉस्पिटल को मेनली 3 बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है: ऑनरशिप, बेड कैपेसिटी, क्लिनिकल फैसिलिटी. अगर हम ऑनरशिप या कंट्रोल के आधार पर हॉस्पिटल को बांटें तो ये होता है शासकीय व अशासकीय स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इसके अलावा अगर हॉस्पिटल को उनके द्वारा दी गई फैसिलिटीज़ के आधार पर भी जनरल या स्पेशलाइज्ड, इन दोनों में क्लासिफाइड किया जाता है. और अगर हम बात करें उसके बेड कैपेसिटी, इसके आधार पर 3 और प्रकार होते हैं, लाइक लघु अकार्य, मध्यम अकार्य, वृहत अकार्य होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर. अकॉर्डिंग टू द नर्स, व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर डिस्चार्ज प्लानिंग? एक नर्स एक फीवर से ग्रस्त मरीज को एडमिशन असेसमेंट कर रही है. नर्स के अनुसार इस मरीज की डिस्चार्ज प्लानिंग के लिए आइडियल टाइम निम्न में से कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस आर A. द डे बिफोर डिस्चार्ज, B. व्हेन द डिस्चार्ज ऑर्डर इज रिटन, C. एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और D. आफ्टर द एक्यूट एपिसोड ऑफ फीवर इज रिजॉल्व्ड. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन. किसी डिजीज़ के टाइम पर मरीज़ को नर्सिंग केयर देना, उनका एडमिशन करना एवं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की प्लानिंग आदि करना नर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य या फंक्शन माना जाता है. पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिशन होने के समय से ही डिस्चार्ज की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है और पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने या होने की सूचना पर्याप्त समय पूर्व ही देनी चाहिए. Next question is, which of the following is the example of फॉर्माइड्स? निम्न में से संक्रमी पदार्थ यानी फॉर्माइड्स के स्रोत के उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शंस आर A. टॉय, B. कप, C. स्पून, और D. ऑल ऑफ दीज. Your answer will be option number D, that is all of these. संक्रमित पदार्थ यानी फॉर्माइड्स, इसका जो मतलब होता है जो कि रोगों के संपर्क में रहे हों और उससे रोग का संचारित कर सके, मतलब उसको फैला सकें, इससे होता है फॉर्माइड्स का. तो इसमें सारे चीज़ आ जाएंगी, जैसे टॉयज़, कप और स्पून, ये सब इसमें आ जाएंगे. ऐसे सारे पदार्थ जो कि नोसोकोमियल का इधर मतलब होता है इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल के थ्रू फैले, मतलब हॉस्पिटल में होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उसे हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं. तो ये सारे जो हैं ये सारे इसमें आएंगे फॉर्माइड्स में.
And the next question is, which of the following is used as a antiseptic solution for mouthwash? निम्न में से कौन कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उपयोग माउथ वॉश में किया जाता है? ऑप्शंस आर ए अल्कोहल, बी H2O2 that is 1:8, C normal saline, or D both B and C option. And the correct option is option number D, that is B and C both, that is H2O2 and normal saline. माउथ वॉश करने के बाद या फिर माउथ की सफाई करने के बाद व्यक्ति एकदम अपने आप को फ्रेश और कंफर्टेबल महसूस करता है. इस माउथ वॉश में बहुत सारे सॉल्यूशन काम में लिए जा सकते हैं, जैसे KMNO4 हो गया, H2O2 हो गया, नॉर्मल सलाइन हो गया, एसेट्रा. और मार्केट में कई सारे और भी सॉल्यूशन मिलते हैं जो हमारे माउथ को बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेजर कॉज ऑफ डेंटल कैरीज इज. निम्न में से डेंटल कैरीज का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शंस आर ए स्ट्रेप्टोकोकस, बी स्टेफाइलोकोकस, सी बैक्टीरिया फ्रोटोलिस, और डी Bacillus acidophilus. And your correct answer is answer number D, that is Bacillus acidophilus. हमारे जो दांत होते हैं उसमें जमा होने वाला कैल्शियम युक्त कठोर पदार्थ जो होता है उसको हम मेनली बोलते हैं टार्टर. जो कैल्शियम युक्त होता है और कठोर पदार्थ होता है उसको हम बोल देंगे टार्टर. और हमारी जो माउथ कैविटी होती है दांतों की सतह में या उनकी दरारों में या पिट्स में जमा हुए कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पर बैसिलस एसिडोफिलिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं, जिससे वह जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं, जिससे डेंटल कैरीज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the minimum and maximum temperature reading in clinical thermometer? निम्न में से क्लिनिकल थर्मामीटर पर मिनिमम व मैक्सिमम टेम्परेचर का पैमाना कितना होता है? ऑप्शंस आर ए 34 डिग्री सेल्सियस टू 43.3 डिग्री सेल्सियस, बी 37 डिग्री सेल्सियस टू 43.3 डिग्री सेल्सियस, सी 37 डिग्री सेल्सियस टू 48.7 डिग्री सेल्सियस, और डी 32 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. And the correct answer is option number B, that is 37 डिग्री सेल्सियस टू 43.3 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मामीटर पर पैमाना फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस या सेंटीग्रेड दोनों में उपलब्ध होता है. इसके दो भाग होते हैं. एक तो होता है बल्ब जिसमें Hg यानी पारा भरा रहता है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम या स्तंभ, जिसमें पारा ऊपर चढ़ता है. स्टेम पर एक पैमाना होता है, चिन्हांकित पैमाना होता है जो टेम्परेचर के मान को प्रदर्शित करता है. इस पर जो मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम इसको बोलें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा वो होगा 43.3 डिग्री सेल्सियस या फिर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टैसिस? निम्न में से एपिस्टैसिस टर्म का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस आर ए ब्लीडिंग फ्रॉम वॉमिटिस, बी ब्लीडिंग इन यूरिन, सी ब्लीडिंग इन स्प्यूटम, और डी ब्लीडिंग फ्रॉम नोज. So all my nurses, I know you all know this answer, so give it a shot and comment down below in a comment section the correct answer before I tell you the answer. I hope you all commented down below. So answer is option number D, that is bleeding from nose. I hope all of you have given the correct answer. So
एपिस्टेसिस का मतलब होता है नाक से रक्त बहना, यानी ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। इसे हम नक्सीर भी कह सकते हैं। इसके अलावा हिमेटोरिया का अर्थ होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, और हिमेटमेसिस का अर्थ होता है वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, तथा हिमेप्टोप्सिस का अर्थ होता है ब्लीडिंग इन स्पुटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द फॉलोइंग विच इज नॉट अ लाइंग पोजीशन ऑफ अ पेशेंट। निम्नलिखित पोजीशन में से किसमें पेशेंट लेटा हुआ यानी लाइंग पोजीशन में नहीं है? ऑप्शंस आर ए प्रॉन पोजीशन, बी टेंडलबर्ग पोजीशन, सी लिथोटॉमी पोजीशन और डी नी चेस्ट पोजीशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन और यू कैन से न्यू पेक्टोरल पोजीशन, ये बोथ जो होते हैं ये दोनों सेम होते हैं। इसको हम न्यू पेक्टोरल पोजीशन भी कह सकते हैं। इस पोजीशन में मरीज चेस्ट व नीज के सहारे या बल पर रहता है। मतलब मरीज जो होता है वो लाइंग पोजीशन में नहीं होता है। इस पोजीशन का उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा वेजाइनल एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम पेशेंट में एक्सरसाइज, एब्डोमिनल फ्लैटुलेंस के रिलीफ के लिए इस सब में करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन सर्जिकल एस्पेसिस। निम्न में से सर्जिकल एस्पेसिस में कौन सी टेक्निक उपयोग में ली जाती है? ऑप्शंस आर ए स्मिथ टेक्निक, बी फॉर्ड टेक्निक, सी क्लीन टेक्निक और डी स्टेराइल टेक्निक। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेराइल टेक्निक। सर्जिकल एस्पेसिस में एक निर्जीवाणु तकनीक यानी स्टेराइल टेक्निक का उपयोग किया जाता है, जबकि मेडिकल एस्पेसिस में यानी चिकित्सा अपूतित में एक स्वच्छ टेक्निक यानी क्लीन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। किसमें? मेडिकल एस्पेसिस में। So guys, that is all for today's video. If you guys want me to make any particular subject related video or question related video, you can comment down below on a comment section. Your all suggestions are welcoming here. So hope you all like this video. If you like it, hit the like button, share and subscribe to our YouTube channel for nurses preparation. Thank you.